अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं यूके के सीजनल वीज़ा के हवाले से। किस तरीके से आप लोग यूके मूव हो सकते हैं पाकिस्तान से। अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, कंप्लीट वीडियो को देखिएगा ताकि मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग गाइड कर दूं कि किस तरीके से आप यूके में आ सकते हैं, प्रोसेस क्या है। टोटल कॉस्ट की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के 5 से 6 लाख रुपए आपके ऑफिशियल खर्च होते हैं। इसमें कोई एजेंट को आपने पैसे नहीं देने, किसी के पास आपने जाके जो है वो अपने 10 लाख 15 लाख 20 लाख ज़ाया नहीं करने, जिस तरीके से लोग मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पे कि यार एजेंट ने पैसे खा लिए। कोई कहता है भाई 50 लाख खा लिए, कोई कहता है 20 लाख खा लिए। याद रखें, मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूँ कि कोई भी प्रोसेस आपने करना है आप खुद करें, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, प्रोसेस होता कैसे है, क्या करना होता है, वो मैं आपको सारी चीज़ें समझाता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि आपको सिस्टम पे लेके जाके वहाँ पर जाके भी मैं आपको गाइड कर दूँ कि यूके का सीजनल वीज़ा आप कैसे हासिल कर सकते हैं पाकिस्तान में बैठ के। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सीजनल और नॉन सीजनल में फ़र्क क्या होता है। देखिए, सीजनल वर्क वीज़ा होता है टेम्पररी वीज़ा। यूके में बहुत ज़्यादा जो है वो एग्रीकल्चर का काम होता है जिसमें सीजनल वर्कर की ज़रूरत पड़ती है। जो टेम्पररी तकरीबन 9 महीने का जो है वो इसका टाइम पीरियड रहता है वीज़ा का, जो कि बाद में आपको रिटर्न पाकिस्तान जाना होता है या अपने मुल्क में जाना होता है, या आप उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं। यानी कि जब आपका वीज़ा ख़त्म होता है तो फिर आप उसको नॉन सीजनल कैटेगरी में कन्वर्ट करवाएं, तो फिर जाके आपका वो वीज़ा चेंज होता है, वरना आप इलीगल हो जाते हैं, आपका स्टेटस इलीगल हो जाता है। ठीक है, अब सवाल ये है कि सीजनल वर्क वीज़ा आपको मिलेगा कैसे। इसी तरीके से नॉन सीजनल वीज़ा क्या होता है कि किसी भी कैटेगरी में आपको जॉब करनी है, आपको आप आईटी प्रोफेशनल हैं, आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आती है, पे काम आता है, जो कि आजकल यूके में बहुत ज़्यादा जो है वो एआई, यूके कनाडा अमेरिका में एआई की बहुत ज़्यादा डिमांड है। ठीक है, और मैं आप लोग को ये रिकमेंड भी करता हूँ हमेशा कि यार खाली ज़रूरी नहीं है कि आपको जो चीज़ आती है आप उसी पर रिलाई करें, आप लोग अपने आप को अपग्रेड करें, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करें, क्योंकि इन मुल्कों में स्किल्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। ख़ास तौर पे एआई की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की वैल्यू है, ग्राफिक डिज़ाइनर, आईटी से यानी कोई फील्ड से आप रिलेट करते हैं, मान लेते हैं आपको कोई काम नहीं है तो आप सीख सकते हैं। कोर्सेज, शॉर्ट कोर्सेज आपके पास मौजूद हैं, आप कर लें और यहाँ पे आपको इजीली जो है वो जॉब्स मिल जाती है। साथ साथ नॉन सीजनल वीज़ा कैटेगरी में आपकी होटल इंडस्ट्री में रिसेप्शन की जॉब करनी है, क्लीनिंग की जॉब करनी है, अकाउंट्स की जॉब करनी है आपको, और जॉब्स की रेस्टोरेंट में शेफ़ में खाना बना सकते हैं अगर आप अच्छा, तो आप जॉब कर सकते हैं। हॉस्पिटल में नर्सिंग की जॉब्स है, टूरिज्म की जॉब्स है, टैक्सी ड्राइवर जो है वो डिलीवरी कर सकते हैं, खाना टेक अवे कर सकते हैं, तो ये सारी जॉब्स आपको मिल जाती हैं। कंस्ट्रक्शन की फील्ड में बहुत सारी जॉब्स हैं, जो हुनरमंद लोग हैं, जो लकड़ी का काम जानते हैं, जो पेंट करना जानते हैं, सर्टिफाइड मैकेनिक हैं, यानी कि इन लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड है इन मुल्कों में। सारी कैटेगरीज में आपको बता रहा हूँ नॉन सीजनल। आज हम जिस कैटेगरी की बात करें वो है सीजनल कैटेगरी। अब सीजनल जॉब्स के अंदर आपके पास फार्मिंग का कोई ना कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए, एग्रीकल्चर का कोई ना कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो फ्रूट पिकिंग की भी जॉब्स मौजूद हैं, कटिंग की भी जॉब्स मौजूद हैं, पैकिंग की, फिर डिस्पैच करना, फिर डिलीवरी करना। तो एक ही सेक्टर के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ आपको जॉब्स मिल जाती हैं। ये कैटेगरी होती है आपकी सीजनल वर्क वीज़ा, जिसकी आज हम बात करने जा रहे हैं। अब सीजनल वर्क वीज़ा मैंने आपको बताया कि ये टेम्पररी होता है, यानी कि इसकी एक मुद्दत होती है कि 9 महीने का आपको वीज़ा मिलता है और ये बाद में आपको रिटर्न पाकिस्तान किसी भी तरीके से आना पड़ता है, अदरवाइज आप इलीगल हो जाते हैं। इलीगल स्टेटस पे आपको पता है कि इन मुल्कों में कोई आपको नहीं पूछता रिक्वायरमेंट्स क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या है। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको सीधा अपने सिस्टम पे लेके जाके स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ, क्योंकि आप लोगों का ये गिला रहता है कि आप बताते हैं लेकिन हमें समझाते नहीं है। तो आइए सिस्टम पे चल के समझ लेते हैं सारी चीज़ें। आप यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट इज़ यूके सीजनल वीज़ा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये टेम्पररी वर्क वीज़ा होता है, वर्क इन एग्रीकल्चर सेक्टर, जो कि एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेट करते हैं, वैलिड अप टू 6 मंथ, यानी कि कम से कम 6 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 9 महीने का ये आपको वीज़ा मिलता है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर टाइप ऑफ वर्क, किस टाइप का काम आपको मिलता है, जिसमें मैंने आपको बताया फ्रूट पिकिंग, वेजिटेबल हार्वेस्टिंग, और इसके अलावा पोल्ट्री फार्म के से रिलेटेड या चिकन फार्म से रिलेटेड जो लोग काम जानते हैं उनके लिए वीज़ा बेस्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाती है बारी हु कैन अप्लाई, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। जिनकी एज 18 साल से ज़्यादा हो, 18+ वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। पासपोर्ट आपका वैलिड होना चाहिए और आप फिजिकली फिट होने चाहिए फार्म वर्क के लिए, क्योंकि थोड़ा सा मेहनत वाला काम होता है। ठीक हो गया। रिक्वायरमेंट्स क्या है, अब रिक्वायरमेंट्स समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको एक चाहिए होता है जॉब ऑफर फ्रॉम यूके स्पॉन्सर, के यूके में जो एक एम्प्लॉयर होगा वो आपको स्पॉन्सर करेगा, आपको बुलाएगा, आपको एक जॉब ऑफर देगा। जब आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आपको ऑफर मिलता है। ठीक है, इसके बाद आता है सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, COS। जो आपको एम्प्लॉयर स्पॉन्सर करेगा उसके पास COS का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जब ही वो आपको इन्फॉर्म स्पॉन्सर कर सकता है।
फंड्स तकरीबन 1270 पाउंड आपके बैंक में होने चाहिए। फंड्स एज अ बैंक स्टेटमेंट आपको दिखानी होती है कि आपके पास 1270 पाउंड आपके बैंक अकाउंट में मौजूद हैं। अब आ जाती है सैलरी एंड बेनिफिट्स, आपको क्या मिलते हैं। सैलरी आपकी जो स्टार्टिंग होती है वो मिलती है तकरीबन 10 से 12 पाउंड पर आवर आपको सैलरी मिलती है। फ्री और लो कॉस्ट अकोमोडेशन आपको एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है, या आपको फ्री मिल जाती है या आपको खुद अरेंज करनी पड़ती है, तो सस्ती अकोमोडेशन मिल जाती है। और जो सैलरी होती है वो आपको वीकली बेसिस पे मिलती है, यानी कि वीकली प्लान आपको सैलरी मिलती है। ठीक हो गया। अच्छा, वीज़ा ड्यूरेशन मैक्सिमम जो है वो आप 6 महीने तक स्टे कर सकते हैं और ये एक्सटेंड नहीं होता। ठीक है, ये वीज़ा आपको वापस आना पड़ता है, ये एक्सटेंडेबल नहीं होता। और आपको एक्सपायरी के बाद मस्ट पाकिस्तान आना पड़ेगा, या जो भी कंट्री से आप अप्लाई करेंगे तो आपको रिटर्न लाजमी आना पड़ता है। एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे होगी, थ्रू स्पॉन्सर होगी। जो आपको यूके में स्पॉन्सर होगा वो आपको एप्लीकेशन प्रोसेस करेगा, आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा। बायोमेट्रिक के लिए आपको VFS ग्लोबल पे विजिट करना होता है। जब आपकी सारी चीज़ें अप्रूव हो जाती हैं तो आपको बायोमेट्रिक के लिए जो है वो जाना पड़ता है। अब अप्रूव स्पॉन्सर कौन है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। कुछ 4 अप्रूव स्पॉन्सर हैं। एक तो है कॉन्कॉर्डिया, प्रोफोर्स, AG रिक्रूटमेंट है और फ्रूटफुल जॉब्स। ये 4 जो है वो अप्रूव स्पॉन्सर हैं जो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। इसके साथ कॉस्टिंग की अगर हम बात करें तो वीज़ा फ़ीस तकरीबन 298 पाउंड आपकी वीज़ा फ़ीस है। ट्रैवल टिकट सेपरेट है जो आपको पे करनी पड़ती है, यानी कि लगभग आप मान के चलें कि आपके 5 से 6 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है कि भाई फैमिली को आप लेके नहीं जा सकते, और ये जो है वो परमानेंट सेटलमेंट वीज़ा नहीं है, और ये जस्ट और जस्ट सीजनल के लिए अलाउ है। वो जो कैटेगरी है जिसमें अपनी फैमिली को बुलाना है या बाकी चीज़ें हैं वो नॉन सीजनल कैटेगरी का वीज़ा। तो होपफुली आपको तमाम तर चीज़ें डिटेल में समझ आ गई होंगी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। किसी भी किस्म का आपका सवाल है, इंस्टाग्राम पे आप जाके फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये व्हाट्सअप नंबर आपको नज़र आ रहा होगा, इस पर आपको जो है वो अगर आपको CV और कवर लेटर की सर्विसेज चाहिए हमसे तो वो आपको मिल जाती हैं। इसके अलावा कोई गाइडेंस चाहिए होती है तो हमारी टीम मेंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं, वो आपको गाइड करते हैं। लेकिन आप वो सवाल ना क्या करें जो ऑलरेडी मौजूद होता है वीडियो में, फिर आपको जवाब नहीं मिलता, आप लोग नाराज़ हो जाते हैं कि यार आपकी टीम जवाब नहीं दे रही। तो भाई जवाब वो मांगे जो आपको ना पता हो, जो वीडियो में ना हो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।